इस्लाम में बर्थडे और जन्मदिन मनाने का कोई तस्वुर और कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हुज्जत कुरान और हदीस है। हम सबसे पहले देखेंगे कि कुरान हकीम के अंदर क्या बर्थडे और जन्मदिन मनाने का हुक्म है। अगर आप ईमानदारी के साथ कुरान पढ़ेंगे, कुरान का मुताला करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं भी जन्मदिन मनाने का हुक्म नहीं दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खुद अपना जन्मदिन मनाया और ना ही सहाबा इकराम को मनाने का हुक्म दिया। इसी तरीके से आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खुद उनका जन्मदिन मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का जन्मदिन नहीं मनाया और ना ही मनाने का हुक्म दिया। इसी तरीके से आशरे मुबश्शिरा है, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम ने अपना जन्मदिन किसी ने भी नहीं मनाया। अब देखिए, बच्चा पैदा होता है, खुशी का मौका है, खुशी मिलना भी चाहिए, खुशी होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, शरीयत ने क्या कहा, खामोश रहो, साइलेंट रहो बिल्कुल। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, जब 7वां दिन आता है, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से क्या हुक्म है, नबी की तरफ से क्या हुक्म है, अकीका करो, बकरा ज़बा करो। मतलब खुशी मनाने का हुक्म दिया पैदाइश पर, लेकिन कब हुक्म दिया, 7वें दिन। तो क्या आपको पता चला कि इस्लाम के अंदर जन्मदिन मनाने का कोई कॉन्सेप्ट और तसव्वुर नहीं है।